नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल तक हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 2.2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा छठा सवाल तक पढ़े थे। ठीक है, आज से हम लेंगे 7वें सवाल की ओर। ठीक है, 7वां सवाल पढ़ेंगे हम। देखते हैं 7वां सवाल क्या कहता है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। 8 के 3 लगातार गुणज, ठीक है, उनका योग इन्होंने बताया 888। तो तीनों गुणजों का आपको मान ज्ञात करना है। गुणज कैसे होते हैं? जैसे कि पहली संख्या अगर 8 है तो दूसरा गुणज होगा 8 इंटू 8, तीसरा होगा 8 इंटू 8 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें यूं कहा गया है कि माना कि अब अपने को पता ही नहीं है कि क्या गुणज क्या क्या है अपने पास, तो हम रखेंगे कि पहला गुणज मान लिया हमने x। पहला गुणज क्या मान लिया? x। तो दूसरा गुणज मानेंगे x प्लस 8, ठीक है, और तीसरा गुणज मानेंगे x प्लस 8 प्लस 8 इस तरीके से। गुणज 3 लगातार गुणज की बात कही ना, तो 3 लगातार गुणज होते हैं 8 8 8। ठीक है, तो हमने एक बार x मान लिया, एक बार x प्लस 8 मान लिया, एक बार x प्लस 8 प्लस 8 मान लिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि तीनों गुणजों का योग 888 है। यानी कि समीकरण बनाएंगे हम यहाँ पे कि ये वाला x, ये वाला x प्लस 8, ये वाला x प्लस 8 प्लस 8 बराबर 888। ये बनाया अपना समीकरण। ठीक है, समीकरण बन गया। अब इसमें से x x और x, कितने x हो गए? 3x हो गए। 3x, तो इन x को जोड़ देंगे, इस तरफ लिख देंगे, तो 3x हो गए। अब लिखेंगे 8 8 और 8, कितने 8 है टोटल? 1 2 और 3 8 है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तरी 24, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 24। ठीक है, और लास्ट में क्या है अपने पास? आंसर कितना है? 888। तो समीकरण क्या बन गया? 3x प्लस 24 बराबर 888। ठीक है, अब हमको यहाँ से 24 का पक्षांतरण करना है, तो 24 का पक्षांतरण करेंगे। 24 यहाँ प्लस में है, तो पक्षांतरण करने के बाद किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस में बदल जाएगा, तो 24 का पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण किया तो 3x तो यही रह जाएगा, लेकिन ये जो 24 है ये प्लस की संख्या यहाँ आके माइनस में बदल जाएगी, तो 888 माइनस 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3x का 3x ऐसे के रख देंगे। 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं होता, वहां पे कौन सा निशान होता है? गुणा का निशान होता है, तो 3 इंटू एक्स कर दिया है। और इधर क्या करा? 888 में से 24 को घटाएंगे। 888 में से 24 को घटाना मैं आपको बता देती हूँ। 888 में से 24 को घटाएंगे तो आएगा अपना 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और 8 का 8। ठीक है, इस तरीके से कितना बचेगा? 864। ठीक है, तो 888 में से 24 को घटाया तो आंसर आया 864। अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 और x है, तो 3 का पक्षांतरण करेंगे। 3 यहाँ गुणा में है, तो पक्षांतरण के बाद किसमें बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो भाग में बदल जाएगा तो 3 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ भाग आ जाएगा। अब मैं आपको भाग दे के बता दूं किस तरीके से हमने भाग दिया है कि 864 में हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, उतारा 6। ठीक है, अब क्या बचा? 3 के बारे में 26 आता है? नहीं आता। 26 से छोटा क्या आता है? 24 आता है। तो कितनी बार आता है? 8 बार आता है। तीनों 8 24, बचा कितना? 2, उतारा 4। ठीक है, अब तीनों 8 24। ठीक है, अपना आंसर कितना आएगा? 288। ठीक है, तो आंसर आया 288। अब अपने पास x का मान पता चल गया। अब x का मान पता चल गया, अब अपने पास x क्या था? पहला गुणज था। अब अपने को दूसरा और तीसरा गुणज ज्ञात करना है, तो इस तरफ देखिए कि पहला गुणज, प्रथम गुणज अपने पास x है, x बराबर 288 आ गया। अब दूसरा गुणज देखना है, तो दूसरा गुणज अपने पास क्या था? इधर x प्लस 8, तो हमने दूसरा गुणज यहाँ लिख दिया x प्लस 8। अब x कितना था? 288, इसमें 8 जोड़ा, 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 296, 296 आ जाएगा। अब तीसरा गुणज अपने पास क्या है? x प्लस 8 है, तो यानी 288 में 8 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 304। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? 288, 296 और 304 को आपस में जोड़ेंगे, तो 8 और 4 14 और 4 18 का 8 हाथ लगी 1, 8 1 9 एकम 9 9 दूनी 18 का 8 हाथ लगी 1, 2 2 4 5 और 3 8, आंसर आ गया 8। इन्होंने यही कहा था कि अपने पास योग कितना होना चाहिए? 288।
समझ में आ गया? उत्तर की जांच भी अपनी कंफर्म हो गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला है ये एकदम सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कहा है 3 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक 1 2 3 4 सारी संख्या होती है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो बढ़ते हुए क्रम कैसा होता है, जैसे 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में क्रमशः से लेकर क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर, 2 3 4 से उनको गुणा करना है आपको, और फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा उसका आंसर है 74। तो अपने को पता करना है वो पूर्णांक कौन कौन से हैं, ठीक है। अपने पास पता नहीं है कौन से पूर्णांक है वो, तो हमने सबसे पहला पूर्णांक मान लिया x। अब आप देखिए, सबसे पहले देखेंगे अपन, अगर पूर्णांक हमने ले लिए कि 9 10 11, मैंने पूर्णांक लिया 9 10 11, अगर 9 x मान लो 9 है, तो सेकेंड वाला पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 यानी कि 10, फिर x प्लस 2 यानी कि 11, ठीक है। इस तरीके से हम, ये तो हमने इमेजिन किया है कि 9 10 11, बाकी आंसर कोई दूसरा होगा। तो हमें अगर पूर्णांकों को रखना है तो हम किस तरीके से रखेंगे कि पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2, ठीक है। अब इन्होंने कहा है तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने पर, क्रमशः यानी कि लाइन से, पहला पूर्णांक है उसको 2 से गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना है, और चौथे पूर्णांक को, तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहला पूर्णांक था अपना x को हमने किया 2 से गुणा, दूसरा पूर्णांक था अपना x प्लस 1 इसको मैंने 3 से गुणा किया, और तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2 उसको हमने 4 से गुणा किया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है और कोष्टक के अंदर भी कोई संख्या है और बीच में गुणा का निशान है, तो उस बाहर वाली संख्या को अंदर वाली दोनों संख्या से गुणा करना है। तो देखिए, जैसे बाहर कोष्टक के बाहर 3 है, अंदर 2 संख्या है, तो पहले 3 को x से भी गुणा करेंगे और 3 को 1 से भी गुणा करेंगे। फिर इधर देखिए कि x और 2 है, इसके बाद 4 है, तो 4 को x से भी गुणा करेंगे, 4 को 2 से भी गुणा करेंगे। तो हम गुणा करेंगे अभी, तो 2 इंटू एक्स यानी 2x, फिर 3 इंटू एक्स यानी 3x, फिर 3 एक कम 3, फिर 4 इंटू एक्स यानी 4x, फिर 4 दूनी 8, और आंसर कितना है अपने पास 74, ठीक है। अब अपने पास वापस देखिए कि इधर 2x है, इधर 3x है, इधर 4x है, तो x को सबको जोड़ देंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो ये कितना हो गया 9x, और संख्या कितनी होगी 3 और ये 8, 3 और 8 कितने होते हैं 11, ठीक है। तो लिख दिया हमने प्लस के 11 और उतार दिया हमने 74 का 74। अब अपना समीकरण क्या बन गया है, 9x प्लस 11 बराबर 74। अब हम इस 11 को ट्रांसफर करेंगे, तो 11 का पक्षांतरण करने पर, तो 11 का पक्षांतरण करेंगे तो 11 यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पक्षांतरण के बाद किसमें बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो इधर तो 9x का 9x रह जाएगा, इधर 74 के माइनस में 11 चला जाएगा, 74 में से 11 को घटाएंगे तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 63, ठीक है 63 आ जाएगा। 9 इंटू एक्स बराबर 63। फिर नेक्स्ट है कि अब अपने पास ये आ गया, अब ये 9 और x के यहाँ गुणा में है, तो अब हम 9 का पक्षांतरण करेंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए कि हमने 9 का पक्षांतरण किया, 9 का पक्षांतरण करने पर तो x बराबर 63, कौन सा वाला, ये वाला, इसके बटे में 9 चला जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ गुणा में है, यहाँ गुणा में है, तो पक्षांतरण के बाद किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 9 का भाग 63 में देंगे तो देखिए 9 के पारे में 63 आता है, कितनी बार आता है 7 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सते 63, 9 सत्ते 63, यानी कि अपने पास x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अगर x बराबर 7 है तो दूसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 बराबर 8, तीसरा पूर्णांक है x प्लस 2 बराबर 9। समझ में आ गया यहाँ तक? आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास कल लेंगे, ठीक है।